आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कराची अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बयान आ रहा था कि शहरी मुजाहमत न करें और अगर डाकू उनसे कोई चीज मांगते हैं तो आराम से उनको दे दें। तो भाई फिर ये पुलिस की क्या जरूरत है? ये आपके जो इतने बड़े बड़े दफ्तर हैं, इतने बड़े थाने हैं, इतने एसएसपी के ऑफिस हैं, आईजी डीआईजी के ऑफिस हैं, खुद आपका अपना प्रोटोकॉल है, इन बड़े अफसरान के अपने लल्ले तलल्ले हैं, इनके घर तो महफूज होते हैं, वहां तो ये अपनी नफरी लगा के रखते हैं। लेकिन आप लोगों से कहते हैं कि मुजाहमत ना करें और अपना माल जो है जिस तरह से डाकू मांगते हैं दे दें, और डाकुओं को कोई फिक्र नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे, और अगर वो पकड़ भी लिए जाएंगे किसी दबाव के नतीजे में। तो मेरा एक सवाल बनता है पुलिस चीफ साहब से और आईजी सिंध से कि पिछले तवील 3-4 साल से वारदातों में इंतहाई बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। इस दौरान में उन्होंने कितने लोग गिरफ्तार किए और कितने लोगों का प्रोसिक्यूशन हुआ, यानी केस चलाया गया, कितने लोग छूट गए। जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं वो तो पीछे से छूटते चले जा रहे हैं, बल्कि जेल में तो एक नई नेटवर्किंग हो जाती है। ऐसा माफियाई निजाम मौजूद है ये। और जाहिर सी बात है कि पुलिस के मिले बगैर, थाने की सतह पर मुजरिमों की सरपरस्ती के बगैर न डकैती का, न कत्लेआम का और न मनशियात का कोई काम नहीं चल सकता। इसलिए अगर पुलिस, और कई जगह तो ऐसा निकलता है ना, वारदातों में जब तहकीक की जाती है तो बाज़-औक़ात पता चलता है पुलिस एहलकार ही मौजूद है इसमें। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो क्रिमिनल लोग हैं उनको पुलिस की सरपरस्ती हासिल है, बजाय इसके कि पुलिस चीफ अपनी सफों में दुरुस्ती पैदा करें, काली भेड़ों को साफ करें। वो अपनी पूरे इस तर्ज अमल को जस्टिफाई करते हैं और लोगों से कहते हैं कि अपना माल हवाले कर दो और मुजाहमत ना करो। इसका मतलब यह है कि अब सब कुछ अवाम को ही करना है। यह कराची शहर की क्या बदकिस्मत अवाम है, यह सूबा सिंध के क्या बदकिस्मत अवाम है कि जिनको तालीम खरीदनी पड़ती है, सेहत की सहूलतें खरीदनी पड़ती हैं। इनका हाल यह है कि इनको सड़कें नहीं मिलती, इनको बदतरीन ट्रांसपोर्ट का निजाम ही नहीं है। जो है वो चिंचियों पर जो है वो मुहित है, या फिर मोटरसाइकिलें इसलिए लोग खरीदते हैं कि उनके पास ऑल्टरनेट कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। और अब ये कहते हैं कि अमन अमान भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो तुमसे मांगता है दे दो। तो फिर ये इस रियासती इदारे की जरूरत क्या है? ये क्यों इनके ऊपर इतना खर्च हो रहा है और ये किस तरह से कह देते हैं, मेरी तो समझ से बालातर है। और असल जिम्मेदारी तो हुकूमत सिंध की है। 15 साल से मुसलसल और गुज़िश्ता 50 साल में तकरीबन 30 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस सूबा सिंध पर रही है। और जब पीपल्स पार्टी की बराह रास्त हुकूमत नहीं रही तो यही वडेरे दूसरी पार्टियों में भी हुकूमत करते रहे जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के वडेरे हैं और जागीरदार हैं। तो इसका मतलब है 50-51 साल से मुसलसल इख्तिदार में रहने के बावजूद पूरे सिंध का जो हाल किया है इस पीपल्स पार्टी ने, वो सबके सामने। और पुलिस भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करना। कराची शहर इतना बड़ा शहर है, 3-3.5 करोड़ लोग यहां पर रहते हैं। इनको इन 3 करोड़ लोगों में से पुलिस में भर्ती करने वाले 10,000 एहलकार भी नहीं मिलते हैं कि जो कराची से वो पुलिस में शामिल कर सकें। 5,000 भी नहीं मिलते हैं। इन सारे थानों में आप बता दें मकामी पुलिस का कौन सा फर्द है यहां पर इस थाने में मौजूद। जब हम इस तरह की बात करें तो ये तासुब फैलाते हैं। फिर ये दोबारा से वो लिसानी सियासत करने की कोशिश करते हैं कि देखो ये कह रहे हैं मकामी पुलिस होनी चाहिए। ये मकामी का मतलब एक जुबान बोलने वाला समझते हैं। मैं बार बार ये वजाहत कर चुका हूं कि कराची शहर किसी एक जुबान बोलने वाले का शहर नहीं है। यहां महाजिर भी हैं, पख्तून भी हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, सब लोग हैं। जो यहां का परमानेंट रेजिडेंट है, जाली तरीके से नहीं, जाली डोमिसाइल से नहीं, जो पीपल्स पार्टी जिसका धंधा कर रही है, जो यहां का मुस्तकिल रहायशी है, जो कानून के मुताबिक मुस्तकिल रहायशी है, चाहे वो किसी जुबान का बोलने वाला हो, जिसके बच्चे यहां पर मौजूद हों, जब वो एहलकार और अफसरान पुलिस में भर्ती होंगे तो उसके नतीजे में उनको यह एहसास होगा कि उनके बच्चे भी गैर महफूज हैं इस शहर में डाकुओं के हाथों। तो शायद फिर अवाम के बच्चे महफूज होना शुरू हो जाए। यही हाल आप देख लें पूरी हुकूमत में, किस तरह से इनका बिहेवियर है। इनके प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं है। अगर 40,000 की नफरी पुलिस की कराची में मौजूद है तो तकरीबन 7-8 हजार पुलिस एहलकार वो हैं जो प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। या तो बड़े पुलिस अफसरान की ड्यूटी कर रहे हैं, वजीरों की ड्यूटी कर रहे हैं, सीएम हाउस में लगे हुए हैं,
गवर्नर हाउस में लगे हुए हैं, मुशीरों की ड्यूटी कर रहे हैं, MNAs MPs की ड्यूटी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद को तो उन्होंने अपनी जात के लिए, उसके तहफ्फुज के लिए, अपने काम कराने के लिए पुलिस एहलकारों को रखा हुआ है। इनको घरेलू मुलाजिम समझकर इनसे काम लेते हैं, और बाकी जो रह गए हैं उसमें भी कोई तखीर का अमल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, भर्तियों में कोई इंसाफ नहीं है, जिसके नतीजे में फिर ये हो रहा है कि ये पुलिस नाअहल भी है और करप्ट भी है। और इस करप्शन की जिम्मेदारी पुलिस के सरबराहान पर भी है और बराह रास्त हुकूमत सिंध पर मुराद अली शाह साहब पर है। NED यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म NED के बिल्कुल सामने शहीद कर दिया गया। 3rd ईयर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। अपने सीने पे हाथ रख के सोचें वजीर आला साहब, आप भी औलाद वाले हैं, किसी का इस तरह का जवान कोई छीन कर ले जाए, सिर्फ मोबाइल छीनने के लिए जान से मार दे, इसलिए NED यूनिवर्सिटी में भेजा था मां बाप ने। इसलिए जो है वो मोमिनाबाद का वो नौजवान जिसको परसों मार दिया गया, उसको पाला और पोसा था कि एक मोबाइल छीनते हुए उसको कत्ल कर दिया जाएगा। NED के सामने ही चंद दिन पहले एक नौजवान को गोलियां मारी हैं, वो माजूर हो गया है पैरों से। है कोई पूछने वाला? इस NED यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं मुराद अली शाह साहब, लेकिन इनके जिंदगी के कई पहलू होते हैं। एक पहलू वो होता है जहां इन तालीमी इदारों में ये पढ़ते हैं और बाहर से पढ़कर आते हैं, और दूसरा पहलू इनकी जिंदगी का वडेराना और जागीरदाराना पहलू होता है, जिसमें इस पूरे सिस्टम पर इनका कब्जा होता है, करप्शन का धंधा होता है। नीचे से ऊपर तक एक निजाम है करप्शन और लूटमार का, और उसमें इनको कोई गरज नहीं होती कि कोई जाहिल बन रहा है, कोई मनशियात का आदी बन रहा है, किसी की जान जा रही है, किसी का माल जा रहा है, इनको कोई गरज नहीं होती। ये सोच लेकर ये लोग बरसर इख्तिदार हैं, इनकी और कोई ताकत नहीं है सिवाय इसके कि ये ताकत जो इन्होंने हासिल कर ली है उसके जरिए से हम पर मुसल्लत है। ये जमहूरी है, जमहूरियत का जीव और उसका नुक्ता भी नहीं है इनके पास, जो पार्टियां विरासत और जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कड़ी तनकीद की उन्होंने, और उनका कहना था कि सिंध में पुलिस का बदतरीन निज़ाम मौजूद है। शहर में 432 डकैती की वारदातें हुई, ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं। कराची में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है, खौफ का माहौल है और लोग खुद को गैर महफूज समझते हैं।